अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू डेली आईटी बग चैनल। अच्छा, मैं आज एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जो कि विंडो सर्वर है, जो कि बहुत कॉमन है। ठीक है, अगर आप अपना आईटी में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको विंडो सर्वर का बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए किस तरह इसको इंस्टॉल होते हैं, किस तरह इंप्लीमेंटेशन वगैरह होती हैं और विंडो सर्वर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि विंडो सर्वर हमारे पास क्या होता है, क्या है विंडो सर्वर, क्या चीज़ है विंडो सर्वर। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ वग़ैरह हैं, वो आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए आपके डिफ़रेंट जैसा कि अब हम यूज़ करते हैं ऑफ़िसेज़ में विंडो 10 यूज़ करते हैं, विंडो 11 यूज़ करते हैं, विंडो 7 ख़त्म हो चुकी है। तो इन सब को, प्रिंटर को, नेटवर्क को, सबको मैनेज करने के लिए जो होता है, वो विंडो सर्वर होता है। विंडो सर्वर जो है कंट्रोल करता है, ठीक है? फिर बात करते हैं व्हाट इज़ विंडो सर्वर? विंडो सर्वर है क्या? विंडो सर्वर असल में एक माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से विंडो सर्वर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो सर्वर जो है वो आर्म विंडोज़ को विंडो 10, विंडो 11 और जो भी विंडोज़ हैं एक्स वाई ज़ेड जो ख़त्म हो चुकी हैं, उनको भी अगर वो अभी रनिंग में हैं तो उनको सबको कंट्रोल करने के लिए विंडो सर्वर बनाया गया है। पॉलिसीज़ वगैरह रन हो, सबको मर्ज करके एक सेंट्रलाइज़्ड जो है रखने के लिए उसको विंडो सर्वर बनाया गया है, ठीक है? अच्छा, विंडो सर्वर से आप क्या-क्या कर सकते हैं? विंडो सर्वर से आप जो है वो फ़ाइल शेयरिंग कर सकते हैं, आप एक्टिव डायरेक्टरी बना सकते हैं, आप यूज़र्स बना सकते हैं कि भाई इस यूज़र को ये वाला अकाउंट दिया जाएगा, इस यूज़र का ये पासवर्ड होगा, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। देन प्रिंटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, हत्ता कि यहाँ पे अपनी वेबसाइट आपने बना लिया और होस्टिंग आप लोग परचेज़ करते हैं, तो आप घर पे बैठे-बैठे अपना एक सर्वर बना के जिसमें वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, ईमेल सिस्टम बना सकते हैं आप। अच्छा, अब बात करते हैं बैकबोन ऑफ आईटी की, ठीक है? द बैकबोन ऑफ आईटी सिस्टम। तो आईटी में जो है विंडोज़ सर्वर जो है वो बैकबोन है। कैसे बैकबोन है? आपका जितना भी डाटा है वो सब एक जगह मर्ज हो गया है, एक सिस्टम में आ गया है। अब मैं बात करूँ मेरे पास 3 सिस्टम्स हैं, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3। आप देख सकते हैं पिक्चर में सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, ठीक है? अब 3 यूज़र्स हैं मेरे पास। अब इनका भी कुछ डाटा है, इनका भी कुछ डाटा है, इनका भी कुछ डाटा है। अब ये जो हैं अब मेरे पास कुछ एक ऐसा कंप्यूटर है कि जिससे सबको डाटा जो है वो शेयर हो रहा है, ठीक है? ये डाटा सेव भी कर रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये लैपटॉप जो है अ, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है या इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फ़ेल हो जाता है किसी वजह से नहीं वर्क करता, तो ज़ाहिर-सी बात है दूसरे सिस्टम पे जब वो लैपटॉप पे हम लोग विंडोज़ वगैरह करेंगे, उसको जॉइन करवाएँगे सर्वर के साथ, तो वो वहाँ से अपना डाटा वगैरह जितना भी है एक्सेस कर सकता है। ठीक है? प्रिंटर्स को मैनेज कर सकता है, अपने वेबसाइट्स को भी मैनेज कर सकता है, ठीक है? चल अच्छा, हमारे पास डिफरेंट जो थे वो विंडोज़ सर्वर्स थे, जैसा कि अगर सबसे पहले बात करें 2000 सर्वर था, 2003 आया, 2008 आया और 8 के बाद R2 इस तरह चलते-चलते अब जो हमारे पास लेटेस्ट है वो 2025 है। अच्छा, इन सब में डिफ़रेंस क्या है? इन सब में डिफ़रेंस यही है कि न्यू-न्यू फीचर्स आते गए, सिक्योरिटी एनहांस होती गई, आपके नए टूल्स आते गए, आपकी विज़ुअलाइज़ेशंस का जो टूल है वो बेटर होता गया, इस तरह और जो अभी आपका सेंट्रलाइज़्ड डाटा जो है क्लाउड जो है वो इसमें फीचर जो है वो अपडेट हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई लर्न विंडोज़ सर्वर? हम क्यों लर्न करें विंडोज़ सर्वर को, ठीक है? तो अगर आप इंटरेस्टेड मतलब आप अपना आईटी में करियर बनाना चाहते हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नेटवर्क इंजीनियर हैं या आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो आपके लिए विंडोज़ सर्वर जो है वो लर्न करना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से क्योंकि अगर कुछ भी इश्यू हो जाता है ड्यूरिंग आप किसी यूज़र को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें वो आपको आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया कि विंडो सर्वर क्या होता है, क्यों यूज़ होता है और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो अब मेरे साथ साथ रहिएगा, हम कंप्लीट कोर्स करेंगे विद प्रॉपर लैब्स होंगी। अच्छा, विज़ुअलाइज़ेशन पे मैं अपना विंडो सर्वर क्रिएट करूँगा और उस पे फिर मैं एक फ़िज़िकली लैपटॉप पे कनेक्ट करके दिखाऊँगा आप लोगों को, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ये है कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि विज़ुअलाइज़ेशन पे हम लोग किस तरह विंडो सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? विंडो सर्वर कहाँ से डाउनलोड होगा,
ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है? मज़ीद वीडियो के लिए मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू फॉर अल्लाह हाफ़िज़।